हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें ब्लड चल रही थी। अब ब्लड के कंडीशन में आपको बात करें तो आरबीसी के कम्प्लीटली जितने भी तोड़ू फोड़ू जो भी प्रोग्राम था सब अपन कर चुके थे। मतलब किस तरीके से टूटते हैं आरबीसी, नाम सुनते थे, बट आरबीसी के कंडीशन में आपको बताना पड़ा कि उसके फॉर्मेशंस के मैकेनिज्म हम लोगों ने बताया कि पूरे डिटेल किस तरह से टूटते हैं, किस तरह से बनते हैं, कहाँ पे टूटते, कहाँ पे बनते, कहाँ पे स्टोर होते, सारे के सारे एवरीथिंग मेंशंस करे उसमें। टोटली आरबीसी को हमने कर दिया। अब यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के कंडीशन में बात करें तो थोड़ी सी अपने को बात करना पड़ेगा कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है। तो आपको वेल नॉन है, क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जो सारे बच्चे के लिए जो जो वन लाइन क्वेश्चन आते थे, उसमें सारे के सारे टैप्स वैप्स जितने भी चीज़ था डब्ल्यूबीसी का, बहन जी से क्या बन गए, एमएलए बन गए। तो मतलब दो दो था, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट, ठीक है ना। मतलब कि ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल्स हो वो ग्रेनुलोसाइट हो गया, जो ए जिसमें ग्रेन्यूल्स ना हो वो क्या हो गया, एक ग्रेनुलोसाइट हो गया। उसके कंडीशन में आपको बताया था, बैन जी एक कोड दिया था हमने, तो सारे के सारे कोड से सारे के सारे क्वेश्चन अपने को हो जाता है। अब यहाँ पे फंडा है दूसरा चीज़ें कि इस जगह पे देखेंगे कि अब की जो क्राइटेरिया हमने देखा कि मतलब कि यहाँ पे दोनों चीज़ों को डील करेंगे। दोनों दोनों साइड जो है, दोनों दोनों पार्ट्स जो है, एक ग्रेनुलर साइट और ग्रेनुलर साइट, इसके बारे में थोड़ी सी लाइफ स्पेन के बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ी थोड़ी जो है उसकी क्या करेंगे कि अब आपको बिल्कुल जो है उस जगह की वाकिफ करवाएंगे जो जहाँ पे इसकी जो है फॉर्मेशंस होती है उसके भी बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी थ्रोम्बोसाइट दैट मीन्स की प्लेटलेट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आई थिंक हमें लगता है कि कुछ चलो ज़्यादा पास आ गए हैं, कोई बात नहीं। आपको विजुलाइज होना चाहिए कम्प्लीटली। हमने कहा कि वो मार्क्स जो यहाँ पे रह जाते हैं, तो अब बिल्कुल नहीं, मैंने विंडो में कांच लगी हुई है जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन आ जाती है, तो चलो कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा क्या कि अपन डब्ल्यूबीसी करने वाले हैं। दैट डब्ल्यूबीसी करने का मतलब है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स और वाइट ब्लड सेल्स, और उसे ही बोलते हैं क्या, ल्यूकोसाइट। ल्यूको स्टैंड्स फॉर द कलरलेस, मतलब कि इसका जो कलर होता है क्या होता है, कलरलेस होते हैं। वैसे क्या है कि इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता। चलिए यहाँ पे अपने को टोटली जो है बात करेंगे इसका, किसकी बात करने वाले हैं, यहाँ से तो दिखता डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी बोले तो वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इसके नाम मैं लिख देता हूँ, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ल्यूको स्टैंड्स फॉर कलरलेस, जिसमें कोई कलर नहीं, मतलब कि यहाँ पे हेमोग्लोबिन क्या होगा, एब्सेंट होगा। इतने तो समझ में आता। अब इसकी थोड़ी सी काम वाम की चर्चा करें कि काम क्या करते ये। तो डब्ल्यूबीसी यहाँ पे थोड़ी सी मैं इसको क्या करता हूँ, इसके फंक्शन के बारे में लिखता हूँ। तो फंक्शन क्या हो सकता है, इसके टैब्स में भी आपको पता चलेगा। फंक्शन है प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता, और क्या करता है भाई, और क्या करता, टोटल बात करें तो वही बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे बातें डिफेंस ही है। तो टोटली अपन बात करते हैं इसका फंक्शन क्या, डिफेंस। जिस तरह से हमने बोला था कि आर्मी जो है हम लोगों को सुरक्षा करती है, वो जो है हमें रक्षा करती है, डिफेंस करती है, उसी तरीके से हमारे बॉडी को डिफेंस करती है बाय द प्रोडक्शन ऑफ क्या भैया, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के तहत ये हमारा सेना है। डब्ल्यूबीसी क्या है, बटालियन है, पूरे के पूरे आर्मी है उसके एक, ठीक है ना। इस तरह से ढेर सारे अपन बात करेंगे, अलग अलग करके सबको अलग अलग करके देखेंगे। डिफेंस, यहाँ पे इसकी लाइफ स्पेन के बारे में बात करें, लाइफ स्पेन, तो लाइफ स्पेन जनरली बात करते हैं 1 to 2 वीक्स,
मतलब बोला जाता है कि 12 से लेकर के मतलब कि 14 दिन या 20 दिनों तक, इतने डेज तक, और किसी किसी में तो कुछ आवर्स तक ही क्या होते हैं, जिंदा रहते हैं। उसके टाइप्स मैं बताऊंगा, उसको समझ में आ जाए। तो फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे लिख सकते कुछ घंटों से लेकर के, फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, इतनी बातें समझ में आता है। अब लोकेशन जो है, इसका लोकेशन क्या है, लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन, लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन कहाँ बनते, लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन। तो इसमें पहला तो आरबीएम समझते हैं ना, रेड बॉन्ड मैरो, along with lymphoid tissue। अरे समझते कि नहीं, along with lymphoid tissue, इतने बात तो समझ में आता है। अब इसमें किस रेट से बनता उसकी भी बात करें तो ये लगभग 6000 से लेकर के, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, 6000 से लेकर के 8000 तक पर mm³, ओ सॉरी हो ही गया, पर तो लिख दिए, इतने बनते इसके प्रोडक्शंस हो गए। और इसकी खास बातें क्या है, WBC का शेप की बात करते तो इट इज़ इरेगुलर और अमीबॉइड इन शेप। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इतने बात तो समझ में आती, बेसिक बेसिक बातें, ये सारे के सारे बातें तो समझ में आ रही है कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे कि आपको समझ में आना मांगता है। तो ये हमने कहा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो कि किसी की मतलब मर्डर हो गई, रेप हो गया, या अपन बात करते रेप वाली का बात तो जाने दो, मर्डर हो गई, तो जहाँ पे जिसकी मर्डर हुई तो हो सकता है कि किसी को अलग से मार दे, तो वो तो अलग अलग सी बातें हैं, लेकिन सामने पास जाकर के कोई अटेम्प्ट लिया हो इस तरह का, तो हो सकता है कि कोई डिफेंस करने के लिए, जैसे मुझे मारने आ रहा है तो मैं डिफेंस करने के लिए क्या करूँगा, आपको मुंह नोच लूँगा, बाल खींच लूँगा, ठीक है ना। तो जैसे कहीं पे खरोच कर लिए तो आपके मतलब कि नेल के अंदर जो है कुछ फंसे रह जाते हैं, कोई टिश्यूज़, कोई ब्लड, तो आपसे पूछा जाता है कि बेटा अब बताओ कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स तीनों के तीनों है, तो जो फॉरेंसिक साइंस वाले जो है, फॉरेंसिक साइंस वाले लैब में ले जा कर के टेस्ट करते हैं ये सब का, तो आपको कौन सा ब्लड का टाइप देना मांगता है, WBC दोगे, RBC दोगे या प्लेटलेट्स दोगे, क्या दोगे टेस्ट के लिए। आप क्विक आंसर करना, आपके लिए क्वेश्चन है ये कि यदि आप मतलब कि फॉरेंसिक लैब में आपके लिए सैंपल ले जाती है, कोई ऑफेंस हो गई है, मर्डर हो गया है, तो ब्लड सैंपल ले जाती है, तो उसमें से किसको चेक करती है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि कोई हाँ रेपी हो गया, ठीक है ना, या कोई जो है मतलब कि पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए कि हाँ बच्चा ये किसका है, तो क्या टेस्ट करेगा, ठीक है ना। कुछ भी मतलब कि आपको समझ में आ रहा, हमने 3 ऑप्शन दिया आपको, ना तो हेयर दिया है, ना स्पर्म दिया है, कुछ भी नहीं दिया, 3 ब्लड दिया है। तो ये तीनों के तीनों ब्लड में से किस ब्लड को क्या करेंगे, हम टेस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे, RBC, WBC और प्लेटलेट्स में से किसको सिलेक्ट करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, आप आंसर करो इनबॉक्स में आके, ठीक है। चलो, तो इतने बात तो हो गया। अब हमें करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे WBC के टैप्स के बारे में बात करेगा, तो टैप्स के बारे में थोड़ी सी बात करें और उसमें अपन देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या अपने को। तो यहाँ पे हमने लिख दिया WBC, और WBC के टैप्स तो अपन 2 ही देखते हैं, कौन कौन सा, मतलब कि ग्रेनुलोसाइट पहला टैप और दूसरा टैप है
ए ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। ए मीन्स होता है नॉट। तो जिस ब्लड सेल्स, वैसा ब्लड जिसमें क्या हो, ग्रेन्यूल्स हो, ग्रेन्यूल्स होना मांगता है। यहाँ पे क्या नहीं होगा। ए मीन्स नॉट, तो क्या नहीं होगा, ग्रेन्यूल्स नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ग्रेन्यूल्स होगा, ग्रेन्यूल्स होगा। तो इसके बारे में, तो इसकी टाइप्स अपन देखे थे। तो यहाँ पे इसमें इंक्लूड करे थे किसको, बेंजीन। तो जी तो हम हटा ही दिए इसके लिए। ये तीनों के मतलब हम समझेंगे क्या क्या है। एक तो हमारे पास है बेसोफिल्स, फिर जो है इयोसिनोफिल्स, और तीसरा हमारे पास है न्यूट्रोफिल्स। अब यहाँ पे भी इसमें इंक्लूड करते हैं किसको, एमएलए को। माल नहीं, आप कुछ भी ले सकते, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो बहन जी से ये क्या बन गई, हमने क्या कहा था कोड में कि कुछ लड़कियां जो है, मतलब कि मैक्सिमम मेजोरिटी में लड़की तो श्रृंगार पटार के लिए होता ही है। तो चलिए ड्रेस कोड की मैं बात करता कि जैसे अपन मान लो कि कोई लड़की आई गांव से, तो कंडीशन है कि सिंपली पहले जो गांव से आती है तो एकदम बिल्कुल समीज सूट में एकदम बिल्कुल बहन जी टाइप लगती है। लेकिन कुछ दिन जैसे कुछ टाइम इंटरवल 2-3-4 महीने होते हैं, उसकी ड्रेस कोड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कैसे लगने लगती है, ड्रेस कोड भी चेंज होता है, तो आप इसको सेंस करो। लेकिन पहले भद्दी सी एकदम नहीं बोलने वाली बच्ची, अब जो है क्या हो जाएगा कि पूरे को पूरे हॉस्टल में बिना वार्डन का जो है वार्डन की काम करेगी, सबको इंस्ट्रक्शन देगी। तो कहीं ना कहीं हो गया क्या, एमएलए हो गया। तो चलो ए बोले तो ए ग्रेनुलोसाइट, ये तो छाट दो। यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो एक क्या, लिम्फोसाइट, और दूसरा क्या है, मोनोसाइट। हमने बात करी कि भैया यहाँ पे सबकी अलग अलग तरह की बातें करें जो आपको करें। अब यहाँ पे लिम्फोसाइट को भी हमने कहा कि दो तरीके का लिम्फोसाइट होता है। एक तो होता है बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। अरे समझ में आता क्या। और टी लिम्फोसाइट की भी बहुत सारा क्राइटेरिया है, जिसमें हमने कहा कि इसको एक सीक्वेंस में इसे करके नहीं चलेगा। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करें तो इसमें ढेर सारा टाइप्स अपन बात करते हैं, ऐसे ही मान लो, ठीक है ना। एक जो है टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी किलर सेल और टी सप्रेसर सेल। टी साइटोटॉक्सिक या किलर सेल, इसे ही नेचुरल किलर सेल बोलते हैं। और यहाँ पे टीएम, ठीक है। इतने टाइप का इसको मान के चलो। तो अब सबकी थोड़ी थोड़ी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भैया हमने कहा कि बेसोफिल्स परसेंटेज की बात करो, दिखता है ना, परसेंटेज की बात करो कि कौन किस में परसेंटेज है, उस पे उससे पहले कि न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने बताया था कि बेसोफिल्स के कंडीशन में ये सेल है और सेल के कंडीशन में ये एस शिफ्ट होता है। तो 3 इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो कैसा न्यूक्लियस होगा, ट्राइलोब्ड होगा। इयोसिनोफिल्स का दूसरा नाम है एसिडोफिल्स। क्या नाम है, एसिडोफिल्स। इसके कंडीशन में अपन बात करें तो ये जो होता है बायलोब्ड होता है। कैसा, बायलोब्ड इसकी न्यूक्लियस होती है। कैसा, बायलोब्ड होती है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स के कंडीशन में यहाँ पे जो बात करें तो इनके जो है हमने कहा कि बहुत सारा है बेटा, 3 से लेकर के 5 लोब के जो है इनकी क्या होती है, न्यूक्लियस होती है। कितने, 3 से 3 to 5 लोब्ड।
और इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, हॉर्स शू शेप्ड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ट्राइलोब्ड कर दिया, कैसा हो गया, एस शेप्ड हो गया, ठीक है ना। ये कैसा, हॉर्स शू शेप्ड हो गया, ये दिख रहा है ना, बायलोब्ड आकार का। यहाँ पे जैसे मोनोसाइट के, लिम्फोसाइट के बारे में बात करूँ तो बेटा ये इसकी जो न्यूक्लियस होता है एकदम स्फेरिकल होता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें किडनी शेप्ड, किडनी समझते हैं ना, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है, कैसा, किडनी शेप्ड। तो आप यहाँ पे याद रखोगे मंकी, अरे मोनोसाइट कैसा, किडनी, ठीक है ना, आ जाएगा ना। तो चलो ये तो हो गए अपने। अब बी लिम्फोसाइट जो क्या करता है, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, बी बी बी, ठीक है, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, और ये इस प्रोडक्शन में मदद करते हैं। टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। हेल्पर सेल क्या करता है कि इट हेल्प्स इन, ठीक है ना, यहाँ पे तीनों के तीनों कंडीशन में। यहाँ सबसे पहले चलो उसको, उसके फंक्शन को बाद में अपन देखते हैं। यहाँ न्यूक्लियस एक की बात की, दूसरी चीज़ अपना बात करेंगे यहाँ पे परसेंटेज का, कौन कितना परसेंटेज होता है। तो परसेंटेज के लिए हमने आपको एक कोड दिया था, बेईमान एलन, बस हो गया ना, 5, 3 इसका 2 उसका। तो यहाँ पे 0.5 to 1% कितना बार बताएंगे, 2 to 3%, यहाँ 6 to 8%। लिम्फोसाइट कितना भैया, 20 to 25%। बोलोगे सर एक ही चीज़ को कितना बार बताते हो, 60 to 65%। तो इस कोड के जरिए आप परसेंटेज अक्सर पूछे जाते हैं आपकी किस में, नीट में। ये कोड से सारा चीज़ मेरे को याद है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या कंडीशन है, जीरो 0.5 to 1%। यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स के कंडीशन में 60 to 65%। यहाँ न्यूट्रोफिल्स में है ना, ईओसिनोफिल्स 2 to 3%, न्यूट्रोफिल्स 60 to 65%। लिम्फोसाइट 20 to 25%, मोनोसाइट 6 to 8%। इतनी बात तो चलता है, ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसका हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ये सब के फंक्शन का थोड़ा सा चर्चा करना है। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ क्या भैया, एंटीबॉडी, दिखता ना, एंटीबॉडी प्रोडक्शंस में मदद करते हैं डायरेक्ट। ये क्या करते हैं कि ये नेचुरल किलर सेल जो है, इट हेल्प्स इन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू टी हेल्पर सेल, इसको। और ये क्या करते हैं कि ये इसको क्या करते हैं कि ये इसको मदद करे, ठीक है ना। ये डायरेक्ट ही क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं नेचुरल किलर सेल को। जो ये क्या होता है कि जब कभी भी ऑटो इम्यून वाली चक्कर आती है, जैसे मानो रिमेटॉइड अर्थराइटिस, तो अर्थराइटिस के कंडीशन में वहाँ पे जो है गांठ में, या हमें मान लो कि कोई मतलब हमारा बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहा है, हमारी बॉडी ने क्या करी कि उसको समझ गया कि ये हमारे पार्ट नहीं है, ये हमारे कंपोनेंट नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, उसी बॉडी पार्ट्स को क्या करती है, हमारी ही बॉडी के पार्ट्स उसको खाने का स्टार्ट करती है, मतलब उसको तोड़ना फोड़ना स्टार्ट करती है। तो इसका मतलब है कि वो क्या करे, डिटेक्ट ही नहीं करे कि ये हमारे बॉडी पार्ट्स है। वो समझ गई कि इट्स अ फॉरेन पार्टिकल, बाहर से आया हुआ चीज़ें हैं, तो उसको खाना स्टार्ट किया। बट ऐसा, तो यही चीज़ क्या करती है, नेचुरल किलर सेल को सप्रेस करती है। मतलब कि टी सप्रेसर सेल, टी
suppressor cell helps in to suppress the natural killer cell, टी साइटोटॉक्सिक या टी नेचुरल किलर सेल, इसको सप्रेस करते हैं कि भैया कुछ नहीं। और ये क्या करते हैं, टी मेमोरी सेल बोलते हैं उसको, टी मेमोरी सेल। तो आप क्या समझते हैं मेमोरी से, कि भाई इट स्टोर्स मेमोरी ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन, जो पहले ही इन्फेक्शन हो उसकी मेमोरी को याद रखता है। मतलब मान लो कि हमें क्या हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। जनरली चिकन पॉक्स जो है क्या होता है कि आपका लाइफ में रिपीट नहीं होता। क्यों भैया, क्योंकि उनके पास टी मेमोरी सेल है जो क्या किया कि जो वायरस हमको अटैक किया उसके अगेंस्ट में क्या किया, उसकी मेमोरी रख ली। मतलब कि ये क्या किया कि उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी तैयार करके रख दिया, ठीक है ना, उसका कॉपी इनके पास है। यदि दोबारा फिर से इंटर किया तो आपको फील भी नहीं होगा कि हमारे अंदर जो वायरस इन कर गया है, वो उससे पहले ही क्या करेंगे, निपटा देंगे। तो आ गई WBC, आ गए, टोटली आया ना। चलो अब अपने पास जो है, हाँ, मोनोसाइट के कंडीशन में अपने को बात करें तो ये क्या है, फैगोसाइटिक इन नेचर है। न्यूट्रोफिल्स और फैगोसाइट, एक लाइन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, न्यूट्रोफिल्स एंड फैगोसाइट, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, तो फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। कोई भी जर्म्स, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी अंदर में कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर घुसे तो ये लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ के इनगल्फ करके खा गए। तो क्या लिखोगे कि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट आर phagocytic in nature that engulf foreign particle whenever enters into our body, whenever enters into our body, हमारे शरीर में जैसे घुसती उसको खा जाता है। और एक न्यूट्रोफिल इज increases whenever चांस ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि ठीक है ना, whenever इन्फेक्शन टेक्स प्लेस। तो आप ब्लड रिपोर्ट देख करके आप पता कर सकते हो कि यू आर इन्फेक्टेड और नॉट, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन, न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज का साइन, न्यूट्रोफिल, ठीक है ना, इज रिस्पॉन्डिंग टू ठीक है ना। न्यूट्रोफिल्स के कंडीशन में अपन बात करें, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स के कंडीशन में, हाँ, एक बातें और लिखनी थी जो मैं लिख रहा था, तो इसको नोट डाउन कर लिए। चलिए यहाँ पे अपने को बात करना पड़ेगा इओसिनोफिल्स एंड या इसे बोलते हैं एसिडोफिल्स। ये क्या करती है बेटा, ये आपको रिस्पॉन्स करती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशंस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
इन्फ्लामेशन। बोले तो जहाँ कहीं भी चोट लगा तो ये सबसे पहले रिस्पॉन्स करेंगे स्वेलिंग की जगह पे, ठीक है ना, मतलब कि रिस्पॉन्स करते हैं इन्फ्लामेशंस को, ठीक है ना, और इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्स एलर्जी। कोई भी एलर्जी हुई तो इसकी नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इतने बात तो समझ में आएगा, ठीक है ना, इंक्रीज कर गया तो कंडीशन क्या है कि जैसे ही एलर्जी होगी तो एलर्जी तो क्या होगा, नंबर ऑफ यूसिनोफिल्स इंक्रीजेस, इसके नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अपने को बात है थोड़ा सा क्या बात करेंगे, डिफरेंसेस भी देखेंगे थोड़ी थोड़ी। मैं एक फ्लैशबैक दूंगा तीनों के तीनों आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के डिफरेंसेस के कंडीशन में। मैं लिखूंगा नहीं, आपको फ्लैशबैक दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको थ्रोम्बोसाइट के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में अपन बात करेंगे, और प्लेटलेट्स के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे, ब्लड की मैंने बैंड बजा दी है। वैसे एक लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी है आपकी ऑलरेडी ब्लड, बट थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डिटेल जाने के बाद जो है थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटलेट्स, इसे क्या जानते हैं, इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसका नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। ये क्या करती है बेटा कि नंबर के कंडीशन में बात करें तो ये इसकी 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 थ्रोम्बोसाइट के कंडीशन में इसकी लाइफ स्पेन की पहले बात कर लेते हैं। लाइफ स्पेन के कंडीशन में इसका क्या होता है, 3 to 4 या 5 डेज इसकी लाइफ स्पेन। इसके प्रोडक्शन रेट के बारे में बात करते हैं, कितना प्रोडक्शन रेट है। तो कंडीशन क्या है कि जैसे ही प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 1.5 से लेकर के 3.5 लाख, 1.5 से 3.5 लाख पर MMQ। ये बात समझ में आ गई। यह होता है इट मे बी न्यूक्लिएटेड और इन्यूक्लिएटेड, मतलब कि न्यूक्लियस होता भी नहीं भी होता है तो जनरली एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस नहीं होता है, इट इज़ नॉट अ सेल, इट इज़ अ फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल्स। सेल का फ्रैगमेंट्स, ट्रो सेल्स नहीं है। जिसकी फंक्शन की बात करते हैं तो इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। क्या बेटा, ब्लड क्लॉटिंग कैसे, तो उसके मैकेनिज्म की थोड़ी सी बात करेंगे, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थोड़ी सी बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। आइए यहाँ पे बात करें तो प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं 3 चीज़ों को, मतलब कि रिलीज करते हैं किसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर बात करते हैं इट कन्वर्ट किसको, थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और इट ऑल्सो कन्वर्ट फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन। वो कैसे, कैसे मैकेनिज्म, इट इज़ अ सीरीज ऑफ, ये जो भी चीज़ें होता है ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, दैट्स व्हाई it is known as cascade reaction, cascade
रिएक्शन, आरएक्शन लिखते हैं रिएक्शन को मैं शॉर्ट में। चलो उसका मैं क्या करता हूँ, एक डिटेल जो है चार्ट बनाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए 13 फैक्टर के रिक्वायरमेंट होता है, 13 फैक्टर है। फैक्टर को रोमन में 1 से लेकर के 13, जैसे मान लो कि क्रिसमस फैक्टर है, 9 फैक्टर को बोलते, ठीक है ना। सब फैक्टर की मैं एक स्पेशल क्लासेस लूँगा जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। कभी भी आपकी यदि रिकमेंडेशन हुई तो, नहीं तो जनरली अपन बात कर लेंगे, कहीं ना कहीं फैक्टर यूज होगा, वहाँ पे अपन सारा फैक्टर का नाम बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनरली बात करते हैं क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म को जानते हैं। इट रिक्वायर्ड 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जैसे रोमन में 1 से लेकर के 13 इतने फैक्टर होते हैं। तो भाई क्या कंडीशन है कि यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, बट उसमें अपन बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेटलेट्स है, रिलीज करता है, रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन को चाहिए क्या, कैल्शियम आयन, 4th फैक्टर इसको बोलते हैं। और ये क्या बनते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन जो है कन्वर्ट हो जाती है किस में, इसमें भी चाहिए क्या, कैल्शियम चाहिए, ठीक है ना। प्रोथ्रोम्बिन जो बन जाते हैं किस में, थ्रोम्बिन में। ये डायरेक्ट प्लेटलेट से रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ से मैकेनिज्म आपकी स्टार्ट होती है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन को कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम से बन गए प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन को भी कैल्शियम चाहिए, इससे क्या होंगे, थ्रोम्बिन। अब क्या कंडीशन है कि जैसे मतलब कि फाइब्रिनोजेन है हमारे पास, ठीक है ना, फाइब्रिनोजेन को चाहिए क्या, ये चाहिए थ्रोम्बिन चाहिए, तो ये क्या बन जाते हैं, फाइब्रिन बनते हैं। और फाइब्रिन की कंडीशन में ब्लड जो है मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। मेस लाइक मतलब कि ये जो है मेस और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रिन that trap blood cells, बोले तो WBC RBC को ट्रैप कर लिए, देन इट रिजल्ट्स ब्लड क्लॉटिंग। आया मैकेनिज्म कुछ समझ में। चलो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ इसको। मेरे को क्या चाहिए, 13 फैक्टर चाहिए, सीरीज ऑफ रिएक्शंस है, बट मोटा मोटी मैंने क्या करा कि इसको एक एनसीईआरटी के बियॉन्ड थोड़ी सी जाएंगे, बट एनसीईआरटी ही है। क्या कहा कि ये थ्रम्बो मतलब कि प्लेटलेट्स है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट से रिलीज हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन 4th फैक्टर है। ये कितना है, 4th फैक्टर है कैल्शियम आयन, ठीक है ना। कैल्शियम आयन जो है क्या करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देती है, प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिए, फिर कैल्शियम आयन जो है इसको प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। और थ्रोम्बिन क्या करती है कि रियल में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करती है। फाइब्रिन एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, मेश मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें जितने भी ब्लड वेसल्स है, फाइबर क्या करता है, फाइब्रिन क्या करती है कि सारे के सारे ब्लड को क्या करती है, WBC RBC को उसमें ट्रैप कर लेती है। ट्रैप करने के बाद ये क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो इट्स ए रियल मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ पे इतनी बातें हो गई, तो क्लॉट के कंडीशन में यहाँ पे क्लॉट बन गया,
मतलब कि ये सारे के सारे सेल वूल फंस गए उसमें। तो अब कंडीशन क्या है कि इस क्लॉट, इसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग हुआ तो क्या बन गया, क्लॉट बन गया, क्लॉट बना। इस क्लॉट का दूसरा नाम है थ्रम्बस, थ्रम्बस। तो क्लॉट का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि ब्लड माइनस, ठीक है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में से क्या करते हैं, फाइब्रिन को हटा देते हैं। प्लाज्मा में से क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, प्लाज्मा माइनस, ठीक है ना, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बोले तो दो चीज़, एक तो हम फाइब्रिन के बारे में बात करेंगे, अब प्लस जो है कुछ प्रोटीन होगा, तो ये भी प्रोटीन ही है, फाइब्रिन प्रोटीन ही है, या लिखो प्रोटीन, ये हट गया तो बन गया सीरम। तो प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, दैट मीन्स कि जो भी प्रोटीन है उसको हटा दिए फाइब्रिन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीरम आ जाएगा। अब सिचुएशन है क्या कि यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं कि दोनों के दोनों कंडीशन में, तीनों कंडीशन में क्या डिफरेंसेस होगा, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा अपन बात करते हैं, ठीक है। मोटी मोटी बात करें कि तीनों में डिफरेंसेस क्या है, एक लाइन में मैं चार्ट बनाता हूँ बस। डिफरेंस बिटवीन द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, मैं छोड़ते जाता हूँ। डिफरेंस बिटवीन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, तो मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो यहाँ पे सिंपल सीन मैं बनाता हूँ, यहाँ पे कैरेक्टर लेता हूँ, क्या लेना चाहिए, ठीक है। तो पहले अपन नंबर की बात करते हैं, पहला में नंबर लेते हैं, नंबर क्या होना चाहिए, तो हमने कहा कि ये लगभग जो है 5.5 टू 5.5 पर mm³ इतने की प्रोडक्शंस होती है। यहाँ पे 6000 से 8000 पर mm³, यहाँ 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³, इतने तो समझ में आता। अब दूसरा फैक्टर अपन बात करते हैं साइज का, तो साइज जो है लार्जर साइज का होता है। लार्जर साइज बोले तो 2.5 से लेकर के 20 माइक्रोन तक होती है। इसकी साइज जो है लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट साइज, सबसे बड़ा साइज बोले तो, मतलब कि इसके कंडीशन में अपने को जैसे ही बात करेंगे तो 8 से लेकर के लगभग जो है ये 30 माइक्रोन तक होता है। और इसकी मैं बात करूं तो 2 से 3 माइक्रोन तक जो है इसके साइज। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो है ब्लड सेल्स कौन है, तो प्लेटलेट्स। अब अपने को मतलब कि शेप के बारे में बात करो, तीसरा क्या, साइज़ की, नंबर साइज शेप के बारे में बात करें तो ये सर्कुलर भी होता है और मेमल्स के कंडीशन में बायकॉन्केव भी नेचर होता है। ये भी क्या होता है, ऐसा होता है। फिर जो है इरेगुलर एमोबाइड शेप्ड होता है, कैसा, इरेगुलर और सर्कुलर दोनों, यहाँ बाय कॉन्केव और सर्कुलर भी है। यहाँ जो है ओबल होता है, ठीक है ना। कैसा कैसा है, कैसा कैसा शेप, ओबल है, इरेगुलर है, फ्रेगमेंटेड है, फ्रेगमेंटेड है, ऐसा हो गया। अब हमको बात करना पड़ेगा हीमोपोएसिस का, तो इसको मिटाते जाऊं। चौथा हीमोपोएसिस, मतलब ब्लड बनने की प्रोसेस को हीमोपोएसिस बोलते हैं। आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोपोएसिस इसको बोलते हैं। फिर जो है ल्यूकोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस बोलते हैं। इसको थ्रम्बोपोएसिस बोलेंगे, थ्रम्बोपोएसिस
ल्यूकोपोएसिस बोलेंगे। तो फॉर्मेशन की हमने बात कर ली। अब जो जैसे ही बात करेंगे कि साइट की बात करें कि कहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होता है, 5वां नंबर। फिफ्थ नंबर में बात करते हैं साइट ऑफ फॉर्मेशन। साइट ऑफ फॉर्मेशन कहाँ बनते, तो ये तो हमने कह दिया रेड बोन मैरो। अरे आरबीएम लिखूँगा तो यहाँ पे भी आरबीएम along with किसके किसके साथ में, along with lymphoid टिश्यू। अरे भैया WBC lymphoid टिश्यू, यहाँ पे भी क्या है आरबीएम रेड बोन मेरो। ये तो हमारा साइज हो गया। मतलब कि स्टेम सेल्स के बारे में बात करते हैं तो एमाइलोब्लास्ट सेल्स के बारे में बात करेंगे। 6 नंबर स्टेम सेल्स, एमाइलोब्लास्ट सेल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे माइलोइड सेल्स के बारे में। माइलोइड सेल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया इसके कंडीशन में एरिथ्रोब्लास्ट जब बात करेंगे तो बनाने वाला, फिर ल्यूकोब्लास्ट, यहाँ पे थ्रोम्बोब्लास्ट, स्टेम सेल्स। अब फंक्शन की बात करो 7th नंबर में, काम क्या करते, इसका काम है गैसियस एक्सचेंज, मतलब CO2 को और O2 को ले जाना ले आना। यहाँ पे काम है डिफेंस, सुरक्षा प्रदान करना। यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग। अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं। लाइफ स्पेन की बात करो 8 नंबर में, लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो यहाँ पे 100 से 120 दिन, यहाँ पे 12 से 14 दिन और फ्यू आवर्स तक बोला जाता है, एंड फ्यू आवर्स, ठीक है ना। यहाँ 3 से 4 दिन। अब क्या होता है कि कुछ डिसऑर्डर की भी बारे में बात करें कि डिसऑर्डर क्या हो सकता है। ये मैं जल्दी में क्विक रेफरेंस लेकर के बता दिया डिफरेंसेस क्या हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत धांसू है, आपके दिमाग में आनी चाहिए ये सारे के सारे बातें। डिफरेंसेस क्या है अब तो हालांकि हमने सब जगह पे बता ही दिया है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तीनों के बारे में खोल के बता दिया। यहाँ पे डिफरेंस आप खुद से कर सकते थे बट मैं कर रहा हूँ। आप एक डिफरेंस लिख करके मेरे को भेजना, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर की बात करेंगे। डिसऑर्डर बोले तो इंक्रीज कर जाता है और डिक्रीज कर जाता है, मतलब कि इंक्रीज हो जाने से क्या क्या हो सकता है 8 नंबर में है और 9th नंबर के कंडीशन में ये दिखता है। अच्छा नहीं ना। यहाँ पे डिसऑर्डर की बात करेंगे। इंक्रीज कर गया तो इंक्रीज करने के कंडीशन में इसको बोलते, मतलब कि दो सिचुएशन आपकी बनती है, ठीक है ना। इंक्रीज करने को साइटोसिस बोलते, इंक्रीज करने को साइटोसिस बोलते और डिक्रीज करने को पेनिया बोलते। तो आरबीसी की नंबर यदि इंक्रीज कर गया तो इसको बोलते क्या, एरिथ्रोसाइटोसिस। एरिथ्रोसाइटोसिस इसको बोला था क्या, एबनॉर्मली यदि इंक्रीज किया तो पॉलीसाइथेमिया बोला था, पॉलीसाइथेमिया बोला था, याद होना चाहिए। यदि घट गया तो एरिथ्रोपेनिया बोलेंगे, एरिथ्रोपेनिया। उस समय इसके कंडीशन में एनीमिया। अरे समझ में आता क्या। चलो यहाँ WBC के कंडीशन में है तो इसको ल्यूकोसाइटोसिस,
ठीक है ना। ल्यूकोसाइटोसिस यदि बढ़ गई, अरे समझ में आता क्या, मतलब कि WBC की नंबर काउंट यदि बढ़ गया तो ल्यूकोसाइटोसिस, इसको कॉमनली जानते, कॉमनली नॉन एज क्या भैया, ब्लड कैंसर। अरे याद है कि नहीं, इसको क्या बोलते, ब्लड कैंसर। दिखता कि ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रही है, आ रहा है ना। अपने को जेनेटिक्स भी करनी है अभी। चलो यहाँ पे घट गया, WBC की काउंट क्या हो गई, घट गई, तो इसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोसिस याद करो भैया, डेंगू की, डेंगू में क्या होता है, इसके काउंट क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। उस कंडीशन में ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग क्या होता है बेटा, क्लॉटिंग स्टॉप हो जाती है, मतलब कि क्लॉटिंग डिस्टर्ब होती है। दूसरा कंडीशन है कि यहाँ पे बोलते हैं थ्रोम्बोपेनिया, मतलब कि इसकी नंबर क्या हो गई, घट गई। ओहो, डेंगू वाला सिचुएशन दूसरा है ये वाला, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, बढ़ गया, और ये घट गया, तो ये है आपका डेंगू वाला सिचुएशन से कि ब्लड क्लॉटिंग डिस्टर्ब होगा, ब्लड क्लॉटिंग विल बी डिस्टर्ब। इट्स ऑल अबाउट योर ब्लड, बट ये सिर्फ ब्लड है, ब्लड क्लॉटिंग अभी बाकी है, ब्लड क्लॉटिंग अभी बाकी है। ब्लड क्लॉटिंग मैं आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है ना। आपकी रिक्वायरमेंट है तो नहीं नहीं, जहाँ जहाँ मेरे को यूज होगा, जैसे मान लो कि फोर्थ फैक्टर की यूज हुई तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि फोर्थ फैक्टर है। जैसे डिसऑर्डर अपन पढ़ेंगे तो हो सकता है वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट में जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें कुछ कर दें, ठीक है। तो आपके रिकमेंडेशन होते रहेगी तो मैं बात करूँगा। जिस तरह से लास्ट में मैं आर्टरी वेन जो ब्लड वेसल्स है उसके बारे में बात करूँगा, डिसऑर्डर के बारे में बात करूँगा। हाँ, इसके बाद मैं ब्लड ग्रुप का बारे में बात करूँगा जो बहुत ही धांसू, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लाइक करिए, मतलब कि लाइक मतलब आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो शेयर सब्सक्राइब एकदम करिए। थैंक यू।